नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट की आज की रणनीतियों पर बातचीत करने पहले हमने कल क्या रणनीतियां बनाई थी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी, इन सब के क्या सपोर्ट थे, क्या रेजिस्टेंस थे, क्या ट्रेंड था, क्या हमने डिस्कस किया था, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस लगा। आज इन सब का रिव्यू करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम गोल्ड की। गोल्ड का हमारा रेजिस्टेंस था 60,650 का और सपोर्ट थी 60,330, 60,145 और 59,860 की। गोल्ड आज ओपन हुआ 60,381 के आसपास और गोल्ड ने ओपन होते ही साथ एक हाई लगाया 60,472 के आसपास, 60,476 के आसपास। गोल्ड 60,476 का हाई लगाकर जब गोल्ड ने हमारे पहले सपोर्ट को ब्रेक किया, 60,330 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो गोल्ड ने एक लो लगाया 59,940 का, लगभग 390 रुपए का, 390 पॉइंट की चाल हमें गोल्ड में देखने को मिली। यानी कि लगभग 39,000 रुपए का प्रॉफिट होता अगर किसी ने भी 60,330 के आसपास गोल्ड को सेल किया होगा और 59,940 के आसपास गोल्ड को बाय किया होगा तो। और गोल्ड 59,940 का हाई लगाकर गोल्ड ऊपर की तरफ से चलने लगा तो गोल्ड 60,130 के आसपास गोल्ड ने हाई लगाया। हमारा सपोर्ट था 60,145 का, तो 60,130 के आसपास किसी ने भी फिर से सेल किया होगा तो गोल्ड ने एक लो लगाया 59,889 के आसपास। लगभग गोल्ड में हमें यहां भी लगभग 150 रुपए की चाल देखने को मिली गोल्ड में, लेकिन हम इसको नोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सपोर्ट थी 145 को, उसको ब्रेक नहीं किया इसने। लेकिन 60,130 के आसपास हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कोई काम करता तो लगभग 100-150 रुपए की चाल आसानी से गोल्ड में इसमें ले सकता था। जब गोल्ड ने हमारे सेकंड सपोर्ट के आसपास हाई लगाया 60,243 का और 60,243 का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चलने लगा 60,145 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो गोल्ड ने एक लो लगाया लगभग 59,622 के आसपास। यानी कि लगभग हमें 523 रुपए की चाल गोल्ड में देखने को मिली। लगभग 52,300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। और गोल्ड जब लो लगाकर 59,622 का गोल्ड लो लगाकर ऊपर की तरफ चलने लगा तो गोल्ड ने एक हाई लगाया 59,969 के आसपास और 969 का हाई लगाकर जब गोल्ड फिर से नीचे की तरफ चलने लगा हमारी तीसरी सपोर्ट के नीचे 59,860 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो गोल्ड ने एक लो लगाया 59,680 रुपए के आसपास। यानी कि 180 पॉइंट की चाल में गोल्ड में एक बार फिर से देखने को मिली। लगभग 18,000 रुपए के आसपास हमें फायदा होता हुआ नजर आया। तो गोल्ड में अगर पहली चाल में हमें 39,000 का फायदा हुआ, दूसरी चाल में लगभग हमें 52,300 का फायदा हुआ, तीसरी चाल में हमें 18,000 रुपए का फायदा हुआ। अगर गोल्ड में हम आसानी से अगर काम करते सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से तो 400-500 रुपए पॉइंट की चाल हम आसानी से गोल्ड में ले सकते थे, चाहे बाई साइड में चाहे सेल साइड में। बाई साइड में तो नहीं मिलती हमें, सेल साइड में गोल्ड में चाल मिलती, तो लगभग 400-500 रुपए की चाल गोल्ड में हमें सेल करके काम कर सकते थे। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का हमारा रेजिस्टेंस था 75,660 का, सपोर्ट की बात करें तो 75,150 की हमारी पहली सपोर्ट और 74,800 की हमारी दूसरी सपोर्ट और 74,400 की हमारी तीसरी सपोर्ट थी। गोल्ड आज ओपन हुआ लगभग 75,303 के आसपास सिल्वर, और सिल्वर का हाई लगा 75,617 के आसपास और सिल्वर का लो लगा 74,500 के आसपास। तो गोल्ड ओपन हुई 75,300 के आसपास और ओपन होने के बाद सिल्वर ने 75,500 का हाई लगाया। हाई लगाकर जब सिल्वर हमारे पहले सपोर्ट के आसपास आई 75,150 के आसपास आई, जब सिल्वर ने 75,150 को ब्रेक किया
तब किसी ने भी सेल किया होगा तो सिल्वर ने एक लो लगाया 74,686 का, यानी कि लगभग 464 रुपए की चाल हमें सिल्वर में मिली। 464 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर में देखने को मिली। लगभग 13,920 रुपए का हमें फायदा हुआ तब वह सिल्वर में दिखाई दिया। और सिल्वर 74,686 का लो लगाकर जब ऊपर की तरफ चलने लगी, हमारे सेकंड सपोर्ट 74,800 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी बाय किया होगा तो हमें सिल्वर में एक हाई लगता हुआ दिखाई दिया 75,152 का। सिल्वर ने हाई लगाया, यानी कि लगभग 352 रुपए की चाल सिल्वर में हमें फिर से दोबारा से देखने को मिली। लगभग 10,560 के आसपास हमें सिल्वर में प्रॉफिट हुआ। तीसरी चाल में 75,150 के आसपास फिर से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो सिल्वर ने एक लो लगाया 74,858 का। सिल्वर जब 75,150 के ऊपर चलने लगी और 75,209 को हाई लगाया, हाई लगाकर जब सिल्वर नीचे की तरफ चलने लगी 75,150 के आसपास, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो सिल्वर का लो लगा 74,858 का, यानी कि लगभग 292 की चाल हमें सिल्वर में देखने को मिली। लगभग 8760 के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिलता। सिल्वर में छोटी छोटी करके हम कम से कम 7-8 साल ले सकते थे। सिल्वर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर काम करते तो सिल्वर में हमें छोटे छोटे 7-8 साल सिल्वर में आसानी से ले सकते थे। चौथी चाल हमें सिल्वर में 75,150 के आसपास मिली। सिर्फ किसी ने भी 75,150 के आसपास अगर बाय किया होता तो सिल्वर ने एक हाई लगाया 75,617 का, यानी कि 467 की चाल हमें बाई साइड में देखने को मिली। किसी ने भी 75,150 के ऊपर बाय किया होगा, यानी कि पहली सपोर्ट के आसपास जब सिल्वर ऊपर चलने लगी तो किसी ने बाय किया होगा तो सिल्वर में 467 की चाल देखने को मिली। लगभग 14,000 के आसपास हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। और 75,617 का हाई लगाकर जब सिल्वर नीचे की तरफ चलने लगी, हमारा पहला रजिस्टेंस था 75,660 का और सिल्वर ने हाई लगाया 75,617 का, यानी कि एक बार किसी कोई भी हाई के आसपास सेल करता या हाई के आसपास नहीं, जब सिल्वर नीचे की तरफ चलने लगी 75,150 का हमारा पहला सपोर्ट था, अगर हम यहां से भी सेल करते तो सिल्वर ने एक लो लगाया 74,500 के आसपास और हमारा थर्ड सपोर्ट थी 74,400 की, यानी थर्ड सपोर्ट के 100 रुपए ऊपर लो लगाया 74,500 का सिल्वर ने। लगभग 650 की चाल में सिल्वर में देखने को मिली। मोटा मोटी तौर पर सिल्वर में एक बार 19,500 का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया और 74,500 का लो लगाकर सिल्वर जब ऊपर की तरफ चलने लगी, जो हमारा सेकंड सपोर्ट था 74,800 का, छठी चाल हमें यहाँ मिलती है। 74,800 के ऊपर जब सिल्वर चलने लगती है तब किसी ने भी बाय की होगी तो सिल्वर ने 75,245 तक का हाई लगाया, यानी कि लगभग 445 रुपए की चाल में सिल्वर में मिली। मोटा मोटी तौर पर 13,350 रुपए के आसपास हमें फायदा होता अगर किसी ने भी 74,800 पर बाय की होती तो। 75,245 का हाई लगाकर जब सिल्वर नीचे की तरफ चलने लगी 75,150 को फिर से ब्रेक करने लगी सिल्वर, तब किसी ने सेल किया होगा। सातवीं चाल हमें एक बार फिर से मिलती है 75,150 को नीचे की तरफ ब्रेक करने लगी तो सिल्वर ने लगभग 74,634 के आसपास लो लगाया, यानी कि लगभग 516 रुपए की चाल में फिर से एक बार सेल साइड में देखने को मिली। लगभग 15,480 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर दिखाई दिया। और सिल्वर जब 74,634 का लो लगाकर ऊपर की तरफ चलती है तो 74,871 का हाई बनाती है और हाई बनाकर तब नीचे की तरफ चलती है और हमारे सेकंड सपोर्ट 74,800 को ब्रेक करते है, तब भी कोई सेल करता है तो हमें एक चाल और मिलती है लगभग 236 रुपए के आसपास की। 74,564 का लो लगाया सिल्वर ने, यानी कि 236 रुपए की चाल हमें एक बार फिर से मिली, यानी लगभग सिल्वर में हमें 8 साल मिली। सिल्वर में हम आराम से
50-60 हजार रुपये कमा सकते थे छोटा छोटी चाल लेकर। लेकिन मोटा मोटी तौर पर बोले तो हम अगर कोई सिल्वर में 2 या 3 या 4 कॉल में भी काम करता तो आसानी से हम 15-20 हजार रुपये की सिल्वर में आसानी से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कमा सकते थे। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा सपोर्ट था 6340, 6300 और 6258 का। रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टेंस था हमारा 6415 रुपए का। क्रूड ऑयल ओपन हुआ आज 6367 के आसपास और क्रूड ने एक हाई लगाया 6443 का, लो लगाया क्रूड ने 6322 का। आज क्रूड 6367 पर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद क्रूड ने एक हाई लगाया लगभग 6381 के आसपास और हाई लगाकर जब क्रूड नीचे की तरफ चलने लगा तो एक लो लगाया 6322 का और 6322 का लो लगाकर क्रूड जब हमारे पहली स्पॉट के ऊपर चलता है 6340 के ऊपर चलता है तब किसी ने भी 6340 पर क्रूड को बाय किया होगा तो हमें एक चाल मिली लगभग क्रूड ने 6443 के आसपास हाई लगाया, यानी कि 100 पॉइंट की चाल क्रूड में हमें देखने को मिली। किसी ने भी क्रूड को 6340 जो हमारा पहला स्पॉट था उसके आसपास बाय किया हो और सेकंड फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हाई लगाया क्रूड ने 6443 का वहां प्रॉफिट को किया होगा तो लगभग 10,000 रुपये हमें आसानी से मिल सकते थे। और क्रूड 6443 का हाई लगाकर वापिस से नीचे की तरफ चलता है और हमारे पहले रेजिस्टेंस 6415 को ब्रेक करता है तब किसी ने भी सेल किया होगा तो क्रूड ने एक लो लगाया 6361 रुपए का, लगभग 54 रुपए की चाल हमें फिर से देखने को मिली क्रूड ऑयल में। तो लगभग 5400 रुपए का हमें और प्रॉफिट होता हुआ नजर आया और 6361 का लो लगाकर क्रूड ऊपर की ओर चलता है और क्रूड एक हाई लगाता है 6420 का। 6420 रुपए का हाई लगाकर जब क्रूड हमारे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 6415 को तब भी किसी ने सेल किया होगा तो हमें एक चाल और देखने को मिली। क्रूड ने लो लगाया 6370 का, लगभग 38 पॉइंट की चाल हमें देखने को मिली, यानी कि 3800 रुपए का हमें फायदा होता हुआ नजर आया। पहली चाल में हमें 100 पॉइंट की चाल मिली, दूसरी चाल में हमें 54 पॉइंट की चाल मिली और तीसरी पॉइंट में 38 पॉइंट की चाल मिली। लगभग 192 रुपए की क्रूड ऑयल में हमें चाल देखने को मिली, यानी कि 19,200 का फायदा होता हुआ नजर आया हमें क्रूड ऑयल में। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर हमें क्रूड में पहले सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करते तो आसानी से हम 50-60 पॉइंट की चाल किसी भी साइड ले सकते हैं, यानी कि 5-10-7 हजार रुपए क्रूड में हम आसानी से कमा सकते थे। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा रेजिस्टेंस था 187 रुपए 50 पैसे का और सपोर्ट की बात है, सपोर्ट थी हमारे 182 रुपए 20 पैसे की। सेकंड सपोर्ट थी 180 रुपए 40 पैसे की और थर्ड सपोर्ट थी हमारे 177 रुपए 50 पैसे की। नेचुरल गैस ओपन हुई आज 181 रुपए 40 पैसे के आसपास और नेचुरल गैस ने ओपन होते एक हाई मारा 185 रुपए 20 पैसे का और वहीं से नेचुरल गैस नीचे की तरफ चलने लगी 182 रुपए 20 पैसे की को जब ब्रेक किया तो नेचुरल गैस में हम 1-1.5 रुपए की चाल आसानी से ले सकते थे। आज नेचुरल गैस ने हमारे पहले स्पॉट के आसपास लगभग 1.5-2 रुपए नीचे, 2-3 रुपए ऊपर, 2-3 रुपए नीचे की कम से कम 5-7 चाल हमें नेचुरल गैस में देखने को मिली। लेकिन जब नेचुरल गैस ने 182 रुपए 20 पैसे के ऊपर चलना शुरू किया तब किसी ने भी बाय किया होगी तो हमें एक चाल देखने को मिली, हाई लगा 184 रुपए 20 पैसे का, लगभग हमें 2 पॉइंट की चाल देखने को मिली, यानी कि हम 2,500 रुपये आसानी से नेचुरल गैस में कमा सकते थे। और जब नेचुरल गैस ने 184.20 को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हमारे पहले से सपोर्ट को ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने आज 1.5-2 रुपए की फिर नीचे में चाल दी, फिर ऊपर में चाल दी, फिर नीचे में चाल दी,
फिर ऊपर में चाल दिए में। और नेचुरल गैस ने जब 182 रुपये 20 पैसे को लगभग 4.50 के आसपास ब्रेक किया और 182.50 के आसपास हाई लगाया और नीचे की तरफ चलने लगी, 182 रुपये 20 पैसे को जब ब्रेक किया नेचुरल गैस, तब किसी ने भी सेल की होगी तो एक लो लगा, नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 178 रुपये 30 पैसे के आसपास, यानी कि 3 रुपये 90 पैसे की एक बार फिर से हमें चाल देखने को मिली, यानी कि लगभग 4849 रुपये का हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। और नेचुरल गैस 178 रुपये 30 पैसे का लो लगाकर जब ऊपर की तरफ चलने लगी, तब 180 रुपये 40 पैसे का हमारा सेकंड सपोर्ट था, उसके आसपास किसी ने बाय किया होगा तो नेचुरल गैस में एक हाई लगाया 186 रुपये 10 पैसे का, लगभग 5 रुपये 70 पैसे की चाल हमें नेचुरल गैस में देखने को मिली। यानी कि लगभग 7125 रुपये का हमें फायदा होता हुआ नजर आया। और नेचुरल गैस 186 रुपये 10 पैसे का हाई लगाकर फिर वापस से हमारे पहले सपोर्ट के पास आती है और 182 रुपये 20 पैसे के आसपास और नीचे की तरफ एक लो लगाती है 180 रुपये 60 पैसे का, 1-1.5 रुपये की चाल हम आसानी से नीचे की तरफ फिर से मिल सकती थी। और 180 रुपये 60 पैसे के आसपास लो लगाकर जब नेचुरल गैस 182 रुपये 20 पैसे को ब्रेक करते तब भी किसी ने बाय किया होगा तो नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 184 रुपये 50 पैसे के आसपास, लगभग 2-2.5 रुपये की चाल हमें नेचुरल गैस में फिर से मिली। यानी कि आज नेचुरल गैस में कम से कम हम 5-7 चाल सपोर्ट के ऊपर और सपोर्ट के नीचे 2-3 रुपये की आसानी से चाल ले सकते थे। यानी कि क्रूड में अगर ना नेचुरल गैस में हम आज नॉर्मली हम 4-5 साल बड़ी आसानदायक ले सकते थे और 5-7 हज़ार रुपये कमाना नेचुरल गैस में आज नॉर्मल सी बात थी। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का हमारा रेजिस्टेंस था 768 रुपये 40 पैसे का और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट थी 763 रुपये 85 पैसे की पहली सपोर्ट, 761.50 की हमारी दूसरी सपोर्ट और 758 रुपये 70 पैसे के आसपास हमारी तीसरी सपोर्ट। आज कॉपर ओपन हुआ 765 रुपये 65 पैसे के आसपास और कॉपर ने हाई लगाया 765 रुपये 80 पैसे के आसपास, लो बनाया 756 रुपये के आसपास। कॉपर 65 रुपये 80 पैसे का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चलने लगा और साथ हमारे पहले सपोर्ट 763 रुपये 85 पैसे के आसपास किसी ने भी यहां से सेल किया होगा कॉपर 763 रुपये 85 पैसे के आसपास किसी ने सेल किया होगा तो हमें एक चाल देखने को मिली, लगभग 759 रुपये 25 पैसे की चाल में कॉपर में देखने को मिली। लगभग 4-4.5 रुपये की चाल हम कॉपर में आसानी से मिल सकती थी, लगभग 10,000 रुपये का फायदा हमें होता अगर कॉपर किसी ने भी पहले स्पॉट के आसपास कॉपर को सेल किया होता। तो कॉपर ने 759 रुपये 25 पैसे के लो लगाकर जब कॉपर ऊपर की तरफ चलने लगा और 761 रुपये 50 पैसे के ऊपर जब कॉपर चला तब किसी ने भी बाय किया होगा तो कॉपर ने एक हाई लगाया लगभग 764 रुपये 50 पैसे के आसपास, यानी कि 3 रुपये की चाल में बाई साइड में देखने को मिली, लगभग 7700 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। और कॉपर 64.50 का हाई लगाकर जब कॉपर नीचे की ओर चलने लगा, हमारे पहले सपोर्ट 763 रुपये 85 पैसे के नीचे की ओर ब्रेक किया तब भी किसी ने कॉपर को सेल किया हुआ तो हमें एक चाल और मिली कि कॉपर ने लो लगाया 760 रुपये 75 पैसे के आसपास, लगभग फिर से एक बार हमें 3 रुपये की चाल कॉपर में देखने को मिलती, लगभग 7500 के आसपास में कॉपर में फिर से प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। और कॉपर 760 रुपये 70 पैसे के आसपास लो लगाकर ऊपर की तरफ चलने लगा, हमारे पहले सेकंड सपोर्ट के आसपास ऊपर चलने 761 रुपये 50 पैसे के ऊपर जब कॉपर चलने लगा तो कॉपर ने एक हाई लगाया 764 रुपये का, यानी कि लगभग 2.5 रुपये की चाल हमें कॉपर में एक बार फिर से देखने को मिली, या लगभग 6200 रुपये का फायदा होता हुआ नजर दिखाई दिया। और
जब कॉपर ने 761 रुपये 50 पैसे को एक बार फिर से ब्रेक किया, तब किसी ने कॉपर को सेल किया होगा। तो कॉपर ने एक लो लगाया 756 रुपये 35 पैसे के आसपास, लगभग 5 रुपये 15 पैसे के आसपास की हमें कॉपर में चाल देखने को मिली। यानी मोटा मोटे तौर पर 12,875 रुपये का कॉपर में हमें फायदा हुआ। तो आज कॉपर में भी हम आसानी से 4-5 साल ले सकते थे, यानी कि 5-10 हजार रुपये कॉपर में आज कमाना नॉर्मल सी बात थी। तो किसी ने भी हमारे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया होगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। आज हम बातचीत करेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, इंजन के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे। अब हम उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का हमारा पहला सपोर्ट होगा 59,600 का, दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 59,250 का, और तीसरा सपोर्ट होगा हमारा 59,059 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो 60,100 का हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, 60,320 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा, 60,560 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। 60,100 के ऊपर गोल्ड चलता है तो 60,320 और 60,560 तक आ सकता है, वरना 59,600 को ब्रेक करता है तो 59,250 और 59,059 तक आ सकता है। गोल्ड की ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है गोल्ड का। गोल्ड और सिल्वर में 500-1000 रुपए का उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो कोई भी काम करो तो बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना, स्टॉप लॉस जरूर लगाना। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 74,866 का, 75,250 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 75,670 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 74,400 का हमारा पहला सपोर्ट, 73,930 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 73,600 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। और 73,500 के नीचे चलती है तो सिल्वर का ट्रेंड डाउन हो जाएगा। अभी सिल्वर का ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। सिल्वर 74,800 के ऊपर चलती है तो 75,250 और 75,670 तक आ सकती है, वरना 74,400 को ब्रेक करते हैं 73,930 तक भी आ सकती है। और 930 के नीचे होल्ड जाते हैं तो 73,600 और 500 तक आ सकती है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का 6444 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, 6501 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा और 6555 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 6361 का हमारा पहला सपोर्ट, 6322 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 6262 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। क्रूड 6444 से ऊपर चलता है तो 6501 और 6555 तक जा सकता है, वरना 6361 और 6322 तक आ सकता है। 6322 को ब्रेक कर देगा तो 6262 तक भी क्रूड आ सकता है। और 6200 के नीचे क्रूड चलता है तो 6200 का स्टॉप लॉस लगाकर 10-20 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 6200 10-20-30 के आसपास एक बार बाई का रिस्क ले सकते हैं। क्रूड का ट्रेंड भी साइडवेज ट्रेंड है। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा पहला रेजिस्टेंस 185 रुपये 20 पैसे, 188.20 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 191 रुपये 90 पैसे का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 180 रुपये 40 पैसे का नेचुरल गैस का हमारा पहला सपोर्ट, 177.50 का दूसरा सपोर्ट और 174.30 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। नेचुरल गैस का भी ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। नेचुरल गैस 185.20 के ऊपर चलती है तो 88.20 और 91.90 तक भी आ सकती है, और नीचे 80-40 को ब्रेक करके चलती है तो 77.50 और 74.30 तक भी आ सकती है। नेचुरल गैस का अगर 174 के नीचे चलती है तो नेचुरल गैस डाउन हो जाएगी, और ऊपर में 191.90 का 91.90 के ऊपर चलती है तो नेचुरल गैस का ट्रेंड अप हो जाएगा। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 760 रुपए का, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 763.50 का और 766 रुपए 10 पैसे का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें 755 रुपए 30 पैसे का हमारा पहला सपोर्ट, 752.40 का दूसरा सपोर्ट और 749 रुपए 20 पैसे का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा।
कॉपर 760 से ऊपर चलता है 6350 तक आ सकता है, और नीचे में 755 30 को ब्रेक कर गया तो 752 40 और 749 20 तक भी आ सकता है। कॉपर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए और बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना। थैंक यू, जय हिंद।